ओम शांति। अभी हम सभी एकाग्र हो जाएंगे मन बुद्धि से। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। भगवान कहते हैं आपको स्वयं को आत्मा समझना है। अपने आप को देखिए, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। अशरीरीपन का अभ्यास करें। मैं आत्मा कुछ समय के लिए इस शरीर से अलग होकर इस शरीर को डेड बॉडी समझती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो गई और मेरा ये शरीर मर गया। ये शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। चारों तरफ इस शरीर के लोग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और मैं आत्मा सबको देख रही हूँ। कैसे उस शरीर को देख देख कर सब रो रहे हैं। मैं आत्मा तो एकदम हल्की हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर इन सबको यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ अपने सूक्ष्म लोक में, जहाँ पर बाप दादा रहते हैं। बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, देह और दही की दुनिया को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में मुस्कुराती हुई भगवान की आवाज को सुन रही हूँ। बाप दादा मुझे बोल रहे हैं, मेरे बच्चे इस संसार को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं आत्मा मन बुद्धि से उन सब में अटकी हुई थी। इस मन बुद्धि से मैं आत्मा कंप्लीटली उन सब से निकल गई और मैं अपनी बुद्धि से सूक्ष्म लोक को देख रही हूँ और मेरे मन में एक मंत्र चल रहा है। मैं आत्मा इस देह से अलग भगवान का बच्चा हूँ।
मैं शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में बाप दादा के सन्मुख बैठ गई और भगवान को देख रही हूँ। मेरा इंतजार स्वयं भगवान करते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के हाथों को मैं छू रही हूँ, ब्रह्मा के तन के द्वारा। जैसे जैसे भगवान के नजदीक जा रही हूँ, वैसे वैसे परमात्मा शक्तियाँ बाप दादा से निकली हुई असीम शक्तियाँ मुझ आत्मा में इस लाइट के शरीर में समा रही है। और मैं भगवान के हाथ पकड़कर बाप दादा से आज कुछ वायदे करते हैं। और बाप दादा का हाथ उठाकर अपने सिर पर रखें। बाबा, मुझे आज इतनी ताकत देना कि मैं जो भी संकल्प रचूं, जो भी आपसे वायदा करूं, तो वह वायदा मेरा सफल हो जाए, कभी टूटे नहीं। बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे मैं हूँ ना। बाप दादा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। और मैं भगवान को देख रही हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बाप दादा से असीम शक्तियाँ निकलकर मन रूपी कमजोरी को, जो मन में कमजोरियाँ हैं, मन उदास और परेशान है, उन सबको खत्म कर रही है। मेरी आँखों से बाप दादा को देखते हुए वसुंधरा धारा बह रही है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। भगवान मेरी पालना करता है। हर समय वह मेरे साथ रहता है। हम आपको इग्नोर करते हैं सिर्फ। नहीं तो आप हमेशा भोलेनाथ बनकर हमें देखते रहते हो। मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है।
बुरे विश्व में मैं आत्मा सबसे भाग्यवान थी। मैं आत्मा भगवान के सन्मुख बैठी हूँ। इन आँखों से स्वयं भगवान को देख रही हूँ। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा मेरा भाग्य है। कभी सौपन में भी नहीं था, कभी ख्याल पर भी नहीं था कि हम भगवान के सामने ऐसे सम्मुख बैठ जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उससे अपनापन लगेगा। कितना ऊंचा भाग्य है मेरा। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में भगवान को देख रही हूँ। मैं आत्मा भी एक लाइट के शरीर में हूँ। बहुत बहुत पदम गुणा मैं आत्मा भाग्यशाली हूँ। बाप दादा के हाथों से असीम शक्तियाँ निकलकर मुझ आत्मा में सूक्ष्म शरीर में समा रही हैं। परमात्म शक्तियों से मेरा चित्त शांत शांत हो रहा है। सर्वशक्तिमान बाप दादा मेरे सारे बोझ ले रहे हैं, जिन बोझों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, उन बोझ को मैं आज भगवान को देती हूँ। जितने भी बोझ हैं, जिम्मेवारियों का बोझ, कर्ज का बोझ, मतभेद का बोझ, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी का बोझ, कोई भी रिश्ते का बोझ, जो भी आपको बोझ लगता है, आज वो बोझ भगवान को दे और हल्का हो जाए। आपकी स्वयं जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। आज से आपको किसी भी बात को लेकर बोझिल या उदास नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ ना। क्यों भूल जाते हो आप बार बार? अकेलापन क्यों फील करते हो? बच्चे, मैं सदा आपका हूँ। कितनी बड़ी बात भगवान आपको बोल रहे हैं। अपने सारे बोझ भगवान को दे दे। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सब बोझ, एक एक बोझ भगवान के हाथों पर रखती जा रही हूँ। बाबा, मैं आत्मा
इन बोझ से बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि जब ये बोझ मेरे सिर पर है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता इस बोझ के सिवाय। सिर्फ एक चिंतन चलता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करे, क्या ना करे। और आपको तो भूल ही जाते हैं, लेकिन आज बाबा आपने मेरा मन हल्का कर दिया। ये सब बोझ आप संभालो। बाबा बोल रहे हैं, बच्ची, जब आप बोझ लेकर चलते हो या सोचते हो तो कुछ हल्कापन फील होता है, कुछ कार्य में वृद्धि होती है। बाबा को बोले, बाबा कुछ नहीं होता, आज ये बोझ आपको सौंप दिए हैं।